बघेल सहित मंत्री और विधायक शामिल। इंदौर में जेपी नड्डा की रैली पर जुर्माना मामले में मेयर मालिनी गौड़ ने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई के लगाए आरोप। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारी कांग्रेस के दबाव में। राशन दुकानों पर समय पर राशन नहीं मिलने के मामले में सियासत तो शुरू हो गई है। एक ओर जहां बीजेपी इस मामले में हमलावर है, वहीं सरकार ने खुद विधानसभा में माना कि राशन दुकानों पर राशन तय समय पर नहीं पहुंच पा रहा। साथ ही इस पर किसी की जिम्मेदारी भी तय नहीं की जा सकती। वहीं इसके पीछे विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया में देरी और दुकानों की कमी को वजह बताया। इंदौर के टैगोर महाविद्यालय में 200 छात्रों को बीट में एडमिशन दिलाया गया। परीक्षा की बारी आई तो कॉलेज ने हाथ खड़े कर दिए। तब डीएवीवी ने कमेटी बनाई, लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, जिससे 200 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब छात्र प्रतिनिधि बड़े स्तर के आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जबलपुर में भूमाफिया के साथ शराब और अवैध खनन माफिया के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। कलेक्टर कक्ष में रखी इस माफिया विरोधी शिकायत पेटी में शिकायतें 30 से बढ़कर 150 हो गई हैं, जिसे लेकर कलेक्टर ने कहा कि जल्दी कार्रवाई हो। जयपुर के कारोबारी युवक को सोशल मीडिया पर लड़की बन ठगने के मामले में नया मोड़ आ गया है। हरदा के छिपावर थाने में मामले में आरोपी सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ लिखित में शिकायत हुई है। शिकायत संजना के पिता ने की है, जिसका फोटो आरोपी सिद्धार्थ पटेल ने कारोबारी को दिया था। शिकायत में बिना पूछे फोटो का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सतना में एक अधवारी गांव में तांत्रिक की बातों में आकर बहू से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बेटी के मोबाइल घूमने पर सास ससुर तांत्रिक की शरण में पहुंचे और तांत्रिक ने बहू को ही गुनहगार ठहरा दिया। इसके बाद बिना सोचे समझे सास ससुर ने मिलकर बहू से मारपीट की। पुलिस की माने तो महिला का मेडिकल कराकर सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भोपाल में ओवरलोड बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि बस बैरसिया से शमशाबाद जा रही थी। शाहजहांपुर में भूमाफिया पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष के शोरूम पर बुलडोजर चलाया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने स्टे आने के बाद कार्रवाई रोकी। श्योपुर में विजयपुर नगर परिषद के सीएमओ संतोष शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत किन कारणों से हुई, इस बात का अभी तक पता नहीं लग सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो बीते 2 दिनों से कुछ परेशान चल रहे थे। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। आपको बता दें, राजपूत ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को रंगीन लाइट की अनुमति के लिए लेटर लिखा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ओएसडी कमल नागर के खिलाफ भोपाल कोर्ट में केस दर्ज किया गया। आपको बता दें, जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया गया है। भोपाल में रोहित हाउसिंग सोसाइटी मामले के आरोपी बीजेपी नेता घनश्याम राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित किया था। कटनी के संतनगर में 5 युवकों ने 3 बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। आरोपी संजय, साहिल, दीपक अपने 2 साथियों के साथ गाली गलौज करने लगे। तभी वहां खड़े आशीष राजलानी नाम के युवक ने आपत्ति की तो बदमाशों ने उसकी बाइक समेत 3 अन्य बाइक्स को आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आतंकियों के 3 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। इद्रिस, मुदासिर, शाहिद गिरफ्तार। शोपिया पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। जैश ए मोहम्मद की ये मदद करते थे और जम्मू कश्मीर आतंकियों के 3 सहयोगी थे ये, जिनको गिरफ्तार किया है। इद्रिस, मुदासिर और शाहिद, इनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। जैश ए मोहम्मद की मदद किया करते थे। तो जम्मू कश्मीर जहां आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इद्रिस, मुदासिर और शाहिद, ये 3 आतंकियों के सहयोगी जिनको गिरफ्तार किया है। शोपिया पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। आपको बता दें, जैश ए मोहम्मद की ये मदद करते थे। जगदीपुर में होने वाले निकाय चुनाव की मतगणना के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकारी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 6 कमरों में मतगणना होगी, लेकिन बस्तर में पारा लगातार गिर रहा है। इस वजह से मतगणना के समय में परिवर्तन किया गया है। पहले मतगणना सुबह 8 बजे होने वाली थी, लेकिन अब मतगणना के समय को बदलते हुए मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी। साथ ही मतगणना के काम में 500 से ज्यादा महिला, पुरुष और कर्मचारी लगाए गए हैं। सुकमा जिला मुख्यालय में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मानस महिला मंडली करा रहा है। कथा वाचन से पहले पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान श्री राम और जय श्री कृष्ण के नारों से पूरा नगर गूंजा। साथ ही जगह जगह महाराज रामकिंकर जी का स्वागत हुआ। उसके बाद कथा का वाचन किया गया।
कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। कोरबा नगर पालिका निगम ने 67 वार्डों के मतों की गिनती जगराहा स्थित आईटी कॉलेज में सुबह 8 बजे से होगी, जिसे लेकर पुलिस की 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सतना जिला मुख्यालय में पहली बार नवाचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तीनों विकासखंड के करीब 235 शिक्षक, बीआरसी और वीओ ने भाग लिया, जिसमें 5 शिक्षकों का चयन राज्य स्तर के लिए किया गया। कलेक्टर चंदन कुमार ने भी आयोजन में भाग लिया। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने झारखंड के नतीजों पर कहा कि झारखंड में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी सामने आई है। थोड़ा हम पीछे रह गए, कहीं ना कहीं सरकार और उनके लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो, लेकिन साथ ही कहा कि सरयू राय पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके पार्टी छोड़ने का कहीं ना कहीं असर तो दिख रहा है। धमतरी नगर के 40 वार्ड में कुल 70,000 मतदाता है, जो आगामी महापौर सहित 40 पार्षदों के लिए मतदान कर चुके हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का असर परिणामों पर पड़ेगा या नहीं, लेकिन परिणामों के आकलन पर जरूर पड़ रहा है। भाजपा की सीटें पहले से कम होती दिखाई दे रही हैं, निर्दलियों की संख्या भी पहले से कम हो सकती है। कांग्रेस की सीटें बढ़ने के कयास हैं। जशपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम कल आएंगे, लेकिन परिणाम के पहले मतपेटी में गड़बड़ी की आशंका को लेकर भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर पहरा दे रहे हैं। जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में महिला सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के बाद महिला कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी बकाया सैलरी का भुगतान नहीं होता, तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जबलपुर में हिनौतिया गांव में एक युवती को घर में घुसकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। सीएए पर बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम तैयार कर रही है जो पंचायत स्तर तक जाकर जनता को सीएए पर जागरूक करेंगे और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसी सिलसिले में सोमवार को बीजेपी मीडिया विभाग की एक अहम वर्कशॉप प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी ने तय किया कि वो सीएए पर लोगों को जागरूक करने के लिए नागरिकता सहायक पदाधिकारी बनाएगी। धार के गांव मुल्तान में 3 महीने पहले 2 मासूम बच्चों के पानी में भरे गड्ढे में शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बदनावर थाना पुलिस और एसपी की स्पेशल टीम ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खास बात ये कि मासूम बच्चों का हत्यारा उनका पिता ही निकला। उसने सिर्फ इसलिए दोनों बच्चों को पानी के भरे गड्ढे से फेंक कर मौत के घाट उतार दिया क्योंकि इन बच्चों को संभालना पड़ता था। जबलपुर में 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पर्चा वायरल हुआ है, जिसमें मुस्लिम समाज की ओर से सुबह शाह मैदान में सभा करने की अपील की गई। इस सभा में कैबिनेट मंत्री तरुण भनोट और लखन घनघोरिया के शामिल होने का भी जिक्र किया गया है। उज्जैन के बैंक ऑफ इंडिया से पिछले दिनों लॉकर में रखा 30 लाख का सोना रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। मामला उस समय उजागर हुआ जब बैंक में गोल्ड रखकर लोन लेने वाली महिला अपना लोन चुकाने पहुंची। गोल्ड गायब होने की जानकारी लगने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायती आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई के डर से आज अज्ञात युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर बैंक की खिड़की में बॉक्स में बंद कर सोना रखकर फरार हो गया। पुलिस ने सोना जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रेत के अवैध उत्खनन के लिए पूरे प्रदेश में छतरपुर जिला लंबे समय से चर्चा में है और अब छतरपुर जिले में प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत उत्खनन में शामिल 7 LNT मशीन और 59 ट्रक जब्त किए गए हैं। पुलिस, राजस्व और खनिज टीम की संयुक्त कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। होशंगाबाद में शराब माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। बालागंज पुलिस और आबकारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 80 लीटर कच्ची शराब और 100 क्वार्टर जब्त किए हैं। वहीं 2300 किलो महुआ लाहन शराब भट्टियों को भी नष्ट किया गया। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। और गुना सांसद पर एफआईआर के खिलाफ बीजेपी लामबंद। केपी यादव पर एफआईआर को बताया राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक दबाव में किया गया मामला दर्ज। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सांसद के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने वो खड़े हुए थे और उसके बाद जीत भी दर्ज की थी। अब उन पर उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। उन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है और इसी के चलते अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बीजेपी अब लामबंद हो चुकी है और बीजेपी का कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है।
कमलनाथ सरकार का 1 साल पूरे होने पर अब कांग्रेस पार्टी जिलों में प्रवक्ताओं की फौज को उतारकर उपलब्धियां गिनाने में जुटेगी। इसके लिए आज पीसीसी में प्रदेश भर के पार्टी प्रवक्ताओं का ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ। बैठक में प्रवक्ताओं को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी मजबूती के साथ और बीजेपी के दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए तैयारी करने के लिए कहा है। आगरमालवा में अवैध कब्जा हटाने को लेकर प्रशासन और रहवासियों के बीच तनाव के हालात बन गए हैं। मिर्ची बाजार इलाके में निगम की मुहिम के खिलाफ महिलाएं और बच्चे सामने आ गए हैं। पुलिस ने विधायक सहित 12 बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया। विधायक ने मनोहर ऊंटवाल ने इस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एयरलाइंस विवाद पर आज फिर अपनी सफाई दी। उन्होंने स्पाइस जेट के स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे इमरजेंसी सीट बताकर हटाया गया। साथ ही कहा कि दादागिरी सहन नहीं करूंगी। साध्वी का फ्लाइट विवाद इन दिनों चर्चा में है। इसी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाकी पैसेंजर्स का विरोध भी साफ तौर पर दिख रहा है। दिल्ली से भोपाल आने के दौरान का स्पाइस जेट की फ्लाइट में सीट को लेकर विवाद था। स्पाइस जेट ने भी विवाद बढ़ता देख सफाई जारी की है। स्पाइस जेट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रज्ञा ठाकुर को सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें आवंटित सीट नंबर 1A पर बैठने से मना किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रज्ञा फ्लाइट में अपनी व्हीलचेयर पर पहुंची थी, जबकि सीट नंबर 1A इमरजेंसी सीट है जो व्हीलचेयर पर आने वाले किसी भी यात्री को सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं दी जा सकती। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के फ्लाइट विवाद के वायरल वीडियो पर गृहमंत्री का कहना है कि जनप्रतिनिधि को जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की ओर से चुने जाते हैं, उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जनता को परेशानी हो। एनआरसी और सीएए के विरोध में 25 दिसंबर को कांग्रेस सद्भावना रैली निकालने जा रही है। इस रैली में सीएम कमलनाथ सहित सभी नेता शामिल होंगे, लेकिन प्रदेश में धारा 144 लगी हुई। धारा लगने के बावजूद मार्च पर बाला बच्चन का कहना है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बातें हैं और निर्णय उनको ही लेना है। सीएम ध्यान रखेंगे कि प्रदेश और देश के हित में क्या हो सकता है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सीएम फैसला लेंगे। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए कहा कि भोपाल की जनता का दुर्भाग्य है। साध्वी लाखों वोटों से जीतकर संसद पहुंच गई। वो हवाई जहाज में सीट के लिए लड़ रही हैं। प्रज्ञा को झगड़ना है तो केंद्र से झगड़े। टीवी डिबेट में राष्ट्रीय मुद्दों में कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे। बैठक में ये फैसला लिया गया। शोभा ओझा और अभय दुबे ने प्रवक्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि एआईसीसी की गाइडलाइन का सबको पालन करना होगा। वहीं बैठक में प्रवक्ताओं को हिदायत दी गई कि अब कांग्रेस प्रवक्ताओं की टीम जिलों में जाएगी और सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम करेगी। बीजेपी के दुष्प्रचार का भी जनता को जवाब देंगे। सीएए के मुद्दे पर भी पार्टी लाइन पर ही डिबेट में शामिल हो सकेंगे। सीएए को लेकर बीजेपी ने बिग प्लान तैयार किया है। अब बीजेपी पंचायत स्तर पर 3 सदस्यीय नागरिकता सहायक पदाधिकारी बनाएगी। राज्यों को 25 दिसंबर के पहले टीम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान 3 करोड़ परिवारों से संपर्क करने का भी बीजेपी का टारगेट है। बीजेपी मीडिया विभाग की अहम बैठक में फैसला लिया गया कि शरणार्थियों को प्रताड़ना की आप बीती के वीडियो बनाएं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करें। साथ ही कहा कि पीएम मोदी को 1 करोड़ धन्यवाद पत्र भेजे जाएंगे, जिसको लेकर देश भर के 10 लाख कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी होगी। बीजेपी सांसद केपी यादव पर 400 BC का केस दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। वहीं 2014 में 8 लाख से कम अपनी आय बताई। गुना से सांसद केपी यादव पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि व्यक्ति 3 चुनाव लड़ ले और उसको समिति बरी कर दे और एक व्यक्ति पर केस लगा दे, दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही बदले की भावना से काम कर रही है। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर हो रही है, इनके विधायक ही जेल जा रहे हैं। ये बताता है कि बीजेपी के नेताओं ने 15 सालों में क्या क्या किया। कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजे जाने की अटकलें तेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सिंधिया जैसा कैलिबर वाला नेता ऐसी जगह रहना चाहिए जो इस देश और प्रदेश के लिए आवाज बुलंद कर सके। उन्होंने हाईकमान को भी सलाह दी कि वो ऐसे नेताओं को जरूर लाइमलाइट में रखें जिनमें कुछ खर उजरने की क्षमता हो। सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में भेजे जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें अगले साल मध्य प्रदेश राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। इन्हीं में से एक सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सांसद बनाकर उच्च सदन में भेजा जा सकता है। भोपाल में 25 दिसंबर को कांग्रेस का सद्भावना मार्च है। इसको लेकर आज कांग्रेस ऑफिस में अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा शामिल होंगे। बैठक में सद्भावना मार्च की तैयारियों पर चर्चा होगी। आपको बता दें एनआरसी और सीएए के विरोध में रंगमहल से मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा तक मार्च निकाला जाएगा, जिसकी अगुवाई खुद सीएम कमलनाथ करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार अलग अलग मुद्दे छेड़ रही है।
एमपी में एसटीएफ के पास व्यापम से संबंधित 197 शिकायत पहुंची थी, जिनमें से करीब 80 शिकायतें पीएमटी के जरिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को लेकर थी। एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि एसटीएफ को जो शिकायतें मिली हैं उनमें कुछ ऐसे डॉक्टर्स के नाम भी शामिल हैं जो विदेशों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तक 3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें लेकर शिकायत मिली है, जिसमें लेन देन तक के आरोप लगाए गए हैं। एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि जिन डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत मिली है उनकी जांच की जा रही है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।